हेलो ऑल। आज के लेक्चर में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, देन विल डिस्कस व्हाट इज प्रोग्रामिंग और C++ दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टार्टिंग विद की लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। रियल लाइफ की यदि हम लोग बात करें, यदि मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अज्यूम करते हैं, और हम आप यहाँ पर बातचीत कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज है हम दोनों के बीच, साइड में, दोनों साइड्स में एक कॉमन लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा कि यदि इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू साइड्स, देन ये जरूरी है कि दोनों ही साइड्स के बीच में कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी मदद से हम दो साइड्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर मैं हूं और यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। मान लेते हैं मुझे हिंदी आती है और यहाँ पर तमिल, इस व्यक्ति को तमिल आती है। अब क्या होगा, मैं कुछ कहूंगा उसे समझ में नहीं आएगा, और यदि वो तमिल में कुछ कहता है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां से हमें एक बात फिर समझ में आती है कि यदि हम टू साइड्स के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई एक कॉमन लैंग्वेज वहां पर जरूरी है। चलिए आज के सिनेरियो की बात करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग से कम और कंप्यूटर से ज्यादा बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ज्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। किस टाइप की बातचीत हम करते हैं? क्या हम कंप्यूटर से ये पूछते हैं कि खाना खा लिया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जिसकी हम बात कर सकते हैं, इट कैन बी टर्म्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। सॉर्ट ऑफ एक एग्जाम्पल की बात करें, आज के समय में या थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रेलवे रिजर्वेशन की यदि हम लोग बात करें, पहले हम लोग रेलवे रिजर्वेशन के लिए टिकट काउंटर पर बहुत लंबी सी लाइन लगती थी, बहुत समय लगता था और उसके बाद आपको टिकट मिलता था। लेकिन आज के समय में हम उस लंबी कतार से बचते हैं और घर बैठे बैठे ही कंप्यूटर और मोबाइल्स की मदद से रिजर्वेशन करवा लेते हैं। बैंकिंग का एग्जांपल लें, पहले हम बैंक जाते थे, बैंक में लंबी कतारों में खड़े होते थे पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए। लेकिन आज हम फिर से कंप्यूटर्स और मोबाइल्स की मदद से ये सारा काम बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में कर लेते हैं। कतार में लगने की जरूरत भी नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पर अब हम ह्यूमन बीइंग्स किससे बातचीत कर रहे हैं? कंप्यूटर्स और मशीन से बातचीत कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मुझे टिकट रिजर्व करानी है, मान लेते हैं मुझे जबलपुर से भोपाल तक का रिजर्वेशन चाहिए, तो मैं कंप्यूटर से या मोबाइल से कहूंगा, हे कंप्यूटर महाशय मुझे ये चेक करके बताइए कि यदि मुझे जबलपुर से भोपाल जाना है तो कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, मुझे इस पर्टिकुलर डेट में ट्रैवल करना है। तो सिस्टम या जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल है वो आपकी रिक्वेस्ट को समझेगा, तुरंत सर्वर पे जाएगा और ये चेक करके बता देगा, आपको एक लिस्ट देगा कि ये ट्रेन है जो आपकी डिजायर्ड डेट पर जबलपुर से भोपाल पहुंचती है। उसके बाद फिर मैं चूज करता हूं, मैं उससे कहता हूं कि मुझे ये सेकंड लिस्ट में जो सेकंड ट्रेन है इसमें अवेलेबिलिटी बताइए कि क्या मैं उस डेट में जबलपुर से भोपाल जा सकता हूं। कंप्यूटर तुरंत इस बात को फिर से समझेगा और फिर से सर्वर पर जाके अवेलेबिलिटी चेक करेगा और मुझे बताएगा कि हाँ अवेलेबिलिटी है। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, कृपया मेरे लिए एक सीट बुक कराइए, रिजर्व कराइए। कंप्यूटर मुझसे पूछेगा कि आपका नाम बताइए, आपकी उम्र बताइए, सारी डिटेल्स बताइए, एड्रेस डिटेल्स बताइए, मैं उसे वो कम्युनिकेट करूंगा। उसके बाद लास्ट में कंप्यूटर मुझसे कहेगा कि मैं सारी चीजें कर चुका हूं, अब आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ और अल्टीमेटली लास्ट में मुझे एक टिकट कंप्यूटर महाशय प्रोवाइड करा देते हैं। इस टाइप के कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन में भी यहां हमें कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में कम्युनिकेशन के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो यहां पर भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर्स या मशीन के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा सकती है। और वो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो इस पर्पस के लिए यूज होती है। इसी में से हम एक लैंग्वेज की बात करेंगे, दैट इज C++। सो C++ is actually a language. Why it is termed as language? Because it is used to establish the communication between the human beings and the computers or machine.
चलिए एक टर्म तो क्लियर हुई, व्हाट इज लैंग्वेज। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज प्रोग्रामिंग। देखिए यहां यदि हम बात करें तो ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर रिजर्वेशन कैसे किया जाता है ये तो नहीं जानता, या भगवान ने इसे सिखा के नहीं भेजा। ये जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, ये कैसे आपके लिए बैंकिंग कर सकता है, ये फिर से ये भगवान ने उसे सिखा के तो भेजा नहीं, फिर भी वो ये सब काम करता है कैसे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं यहां पर एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से दिस इज अ कैलकुलेटर। इफ आई अज्यूम दैट दिस इज अ डिस्प्ले एंड यहां पर कुछ बटन्स वी विल अज्यूम। फिर से बात करें तो ये जो कैलकुलेटर है भगवान ने नहीं बनाया, इसे कैलकुलेशन करना भगवान ने नहीं सिखाया, मतलब दिस इज ह्यूमन मेड मशीन जो कि आपके लिए कैलकुलेशन करेगी। तो इसे कैलकुलेशन करना सिखाया किसने? ह्यूमन बींग्स ने। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो भी मशीन है वो ऑलरेडी वो काम जो वो करती है वो करना नहीं जानती। सबसे पहले आप उस मशीन को डिजाइन करना पड़ेगा, आपको उसका हार्डवेयर डिजाइन करना पड़ेगा आपको, और एक बार जब आपने उसका हार्डवेयर डिजाइन कर लिया फिर आपको उसे प्रोग्राम करना होगा। और प्रोग्राम करने का मतलब आपको उसे, यदि आप चाहते हो कि जो आप चाहें वो उससे परफॉर्म कर पाए, तो सबसे पहले आपको वो सारी चीजें उस मशीन को सिखानी पड़ेगी जो कि आप उससे करवाना चाहते हैं। जैसे यदि मैं इस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कराना चाहता हूं तो मुझे उससे पहले कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो सिखाना होगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये कैलकुलेटर्स पे कुछ डिजिट्स लिखी हुई है। This is just an example. Now here this plus, minus and equal to operator is there. Assuming that this is a simple example, a dummy example. Now जैसे ही मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूं, this calculator shows 1. Why not 2? जैसे ही मैं 1 प्रेस करता हूं ये 1 दिखा रहा है, 2 क्यों नहीं दिखा रहा? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो कहीं इसका मतलब बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जब 1 प्रेस करते हैं तो 1 ही दिखे, 2 ना दिखे। एक और, यदि मैंने इस कैलकुलेटर को डिजाइन किया है, जिसने भी इस कैलकुलेटर को डिजाइन किया है, यदि उसने 1 क्लिक पर यहां 1 डिस्प्ले करवाया है तो वही प्रोग्रामर, वही व्यक्ति इसके 1 क्लिक पे 2 भी डिस्प्ले करवा सकता था, क्योंकि सिखाया तो उसी पर्सन ने। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं मैंने 1 प्रेस कर दिया है, 1 दिख गया। अब अगली बार यदि मैं यहां 2 प्रेस करता हूं तो यहां 2 दिखना चाहिए था, या 2 दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 12 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं 1 प्रेस कर चुका था और अब मैं क्या प्रेस कर रहा हूं? 2। ठीक है, तो अब जब मैंने 2 प्रेस किया तो एक्चुअली 2 विजिबल होना चाहिए था। जैसे 1 प्रेस करने पर 1 विजिबल हुआ था, वैसे 2 प्रेस करने पे सिर्फ 2 विजिबल होना चाहिए था या डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन 2 ना दिख के क्या दिखता है? 12। कैसे? क्या इस कैलकुलेटर को पता है? तो हाँ, उसे पता है, लेकिन उसे सिखाया कैसे है कि जब आप 1 के बाद 2 प्रेस करेंगे तो आपको 2 नहीं 12 नंबर 12 जनरेट करके और फिर दिखाना है। इसी तरीके से यदि मैं अब 3 डिजिट प्रेस करता हूं तो एक्चुअली इसने, चूंकि डिजिट प्रेस हुई है, वो डिजिट दिखानी चाहिए, दैट इज 3 डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन वो 3 डिस्प्ले ना करा के क्या डिस्प्ले कराएगा? 123। मतलब डिजिट्स के क्लिक पर नंबर को कैसे जनरेट करना है और फिर कैसे दिखाना है, ये इस कैलकुलेटर को प्रोग्रामर ने सिखाया सबसे पहले, और उसी सिखाने की प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने वश में कर सकते हैं। एक बार यदि मैंने उसे सिखा दिया कि मैं उससे कैसा काम चाहता हूं, ये हम एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाएंगे और उस इंस्ट्रक्शन सेट को इस मशीन की मेमोरी में फीड कर देंगे, और जब जब हम उस टाइप के इंस्ट्रक्शन देंगे, उन इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज करके फिर ये मशीन उस अनुसार काम करेगी और हमें लगेगा कि ये मशीन हमारे लिए काम कर रही है। इसी को यदि मैं आगे एक्सपांड करता हूं, चलिए, तो ये सिंपल एग्जांपल था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। आई रिपीट, थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू हम किसी भी मशीन को अपने वश में कर सकते हैं। जो भी काम हम इस मशीन से या किसी भी मशीन से कराना चाहते हैं, वो करवाने के लिए सबसे पहले मुझे उसे सिखाना पड़ेगा कि मैं कैसा और क्या काम चाहता हूं। एक बार यदि मैंने उसे सिखा दिया तो फिर अगली बार से वो उस टाइप के काम आपके लिए करना शुरू कर देगा। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मशीन को इंस्ट्रक्ट कराते हैं, सिखाते हैं। तो दैट इज द प्रोग्रामिंग वर्ड।
नाउ नेक्स्ट इज C++. सो C++ इज द लैंग्वेज, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, विच एस्टैब्लिशेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर्स. और इस लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब इस लैंग्वेज की मदद से हम मशीन को, कोई भी मशीन को इंस्ट्रक्शंस देंगे जिसको कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकेगा. बेसिक्स की बात करते हैं तो यदि हम पर्टिकुलरली C++ लैंग्वेज की बात करते हैं तो C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है. नाउ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, समझ चुके हैं. फिर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है और हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसका अपना डेटा होता है और उसका बिहेवियर होता है जिसे हम लोग फंक्शनैलिटी कहते हैं. तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो ऑब्जेक्ट के डेटा, उसके बिहेवियर, उस ऑब्जेक्ट के डेटा की सिक्योरिटी को हैंडल करे और इसके अलावा जितने भी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपण जिसे हम कहते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करें, वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स है. उन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप कंप्यूटर की मदद से एक्चुअली एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती हो. उन्हीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने वाली में से कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सारी वो लैंग्वेजेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है. उन्हीं में से एक लैंग्वेज है C++. एक ऐसी ही लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं जैसे कि C लैंग्वेज. C लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है. C लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है. लेकिन जो C लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती. तो ऐसा कहा जाता है कि C++ इज द सुपरसेट ऑफ C. मतलब C जो एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती. पर यदि मैं उस कॉन्सेप्ट जैसे कि इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से के जो कॉन्सेप्ट्स है यदि उन्हें C लैंग्वेज के साथ ऐड कर दूं तो क्या, तो वो जो लैंग्वेज होगी वो C++ होगी. मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूं C++ इज अ सुपरसेट ऑफ C. मतलब C में यदि मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड करता हूं तो दैट विल बिकम C++. C++ लैंग्वेज AT&T लैब में मिस्टर स्ट्रॉस के थ्रू बनाई गई है, डेवलप की गई है. तो C++ लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इनमें से हर वर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच सपोर्ट्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स. What is language? That is just to establish a communication between two sides we need a language. And what is programming? Programming जिसके थ्रू हम मशीन को सिखा सकते हैं कि काम, हम मशीन से क्या काम और कैसा काम चाहते हैं. So these were the basics of C++ programming language. Thank you.